आइए, ज्यादा चर्चा न करें, कथा में ही रहें। अर्जुन कहने लगा, भगवान भैया, मुझे अपने गांडीव पर और अपने पर बड़ा अभिमान था, लेकिन आज कृष्ण के जाने के बाद एहसास हुआ है शक्ति मेरी नहीं थी, शक्ति श्याम सुंदर की थी। समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन बहिवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन बहिवान। गांडीवधारी अर्जुन को आज तुच्छ भीलों ने लूट लिया और धिक्कार अपने को स्वयं कह रहा है अर्जुन। ऐसा जीना भी क्या जीना साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जी। ऐसा जीना भी क्या जीना, धिक्कार अपने को कह रहा है अर्जुन। युधिष्ठिर ने कहा, जब कृष्ण ही हमें छोड़ के चले गए तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, हम भी पतन के लिए अपने चलते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार पांचों का पतन हुआ, लेकिन उससे पहले परीक्षित को रास्ते लग गया। तब राजतिलक करने के बाद परीक्षित दिग्विजय करने के लिए गया। जहां भी जाता है उससे एक क्वेश्चन होता है परीक्षित के सामने। जहां भी जाता है, जिस देश में जाता है, क्योंकि दिग्विजय करने जा रहा है, लेकिन उनके सामने एक ही क्वेश्चन होता था कि आप हस्तिनापुर नरेश तो हो, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप कौरव वंशज हो या पांडव वंशज हो। आहा, और जब वो ये कह दे कि मैं पांडव वंशज हूं तो लोग नतमस्तक हो जाते थे उनके चरणों में। धन्य आपके जीवन के लिए कि तुमने पांडवों के वंश में जन्म लिया है। और वो ये कहते हैं कि मैं कौरव वंशज हूं, कोई शकल देखता क्या। बस यही मैं कहना चाह रहा हूं, मैं विशेषकर माता पिता को निवेदन करना चाहता हूं, संतान के लिए संपत्ति आप कितनी छोड़ के जा रहे हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन समाज में ऐसे कर्म करके जाओ, भले ही बच्चे के लिए कुछ मत छोड़ के जाओ, लेकिन ऐसा करके जाओ समाज में कि बच्चा बाप के नाम से हर समाज में जहां भी जाए उसको इज्जत मिले। अरे फलाने का है क्या, अरे वाह तेरे पिता तो ऐसे थे, हाँ भैया तेरे दादा सो ऐसे, हाँ भाई, उनकी वजह से समाज में उसको इज्जत मिले। और बाप संतान के लिए संपत्ति तो खूब छोड़ के गया, लेकिन दुराचारी था, शराफी था, इज्जत मिलेगी क्या। भले ही कितना भी संपत्ति है बेटे के पास, लेकिन समाज में गर्दन उठा के नहीं जी सकता वो बालक। और जब समाज में जाता है और उसको समाज में अपनी गर्दन झुकानी पड़ती है तो फिर वो बाप को गाली देता है कि संपत्ति का मैं क्या करूंगा, समाज में मेरी कोई कदर नहीं, तेरी वजह से, बाप की वजह से समाज में बेटे को इज्जत नहीं मिले तो बाप बेटे के लिए देके क्या गया। मैं निवेदन करता हूं, संपत्ति दो या मत दो, लेकिन समाज में ऐसा कर्म करके जाओ, ऐसा व्यवहार बना के जाओ कि संतान तुम्हारी वजह से समाज में गर्दन उठा के जी सके। बेटी को बहुत बड़े घर में यहां पर शादी कर दी, बहुत पैसा लगाया, अच्छी बात है, लेकिन बेटी जब यहां कहीं समाज में आती है तो नारियां उसको कहती है, दारूडे की क्या दिया। बेचारी बेटी की गर्दन झुक गई।
समाज में न बेटी न बेटा गर्दन उठा के नहीं जी सकते, तो इस बाप ने संतान के लिए दिया क्या? यही निवेदन करता हूं, संपत्ति दो या मत दो, लेकिन ऐसा समाज में कर्म करके जाओ, समाज के लोग पीछे से तुम्हारे नाम से संतान को इज्जत दे, संतान को सम्मान मिले। भले ही खाने की स्थिति नहीं है, बेटा गदगद हो जाएगा और बाप को याद करेगा, आज तुम्हारी वजह से हम जब भी कभी कहीं ऐसा सम्मान और ऐसी समाज में स्थिति होती है, हमको शायद जिस क्षेत्र में नहीं जानता हो, लेकिन भारत में पूरे का देश विदेश से तो हमारे गुरु महाराज को जानते हैं, हम तो बस आंखों में आंसू आते हैं, गदगद होते हैं, उन्हीं की वजह से आज हमारे को इज्जत मिलती है। ऐसे ही संतान उस बात को याद करती है जब समाज में बाप की वजह से उसे इज्जत मिलती है। कहती है बाप से बार बार याद करके, धन्य पिताजी, भले ही तुमने संपत्ति नहीं दी, लेकिन वो दे के गए हो, आज जहां भी जाता हूं तुम्हारा नाम लेता हूं, बस वही मेरा आदर होने लग जाता है, इज्जत होती है। बाप की वजह से अगर समाज में बेटा को गर्दन झुकानी पड़ जाए, तो फिर बाप ने दिया क्या? यही प्रश्न होता है परीक्षित के सामने। आप हस्तिनापुर नरेश तो हो, पर आप कौरव वंशज हो या पांडव वंशज हो? और जब वो कह दें कि मैं पांडव वंशज हूं, लोग नतमस्तक हो जाते थे। धन्य आपके जीवन के लिए, जीवन जियो तो ऐसा जियो। बाप दारूबाज था, उसकी बेटी का बर्थडे था, बाप आके कहने लगा, बेटी आज तेरा बर्थडे है, क्या गिफ्ट लेके आऊं? बेटी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी। अरे नहीं, तू मेरी इकलौती पुत्री है, बोल तेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आऊं? बेटी की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहा, पिताजी मैं तुम्हारी इकलौती बेटी हूं, लेकिन मेरे भी तुम इकलौते पिता हो, मैं आपको खोना नहीं चाहती। अगर गिफ्ट देनी है तो मुझे गिफ्ट दे दो कि आज से ये पीना छोड़ दो। ये गिफ्ट है मेरे, क्योंकि मैं भी अपने पिता को खोना नहीं चाहती हूं, आज से पीना छोड़ दो, ये मेरे लिए गिफ्ट है। गिफ्ट देनी हो तो ऐसी तो आज शादियां तो कर ली, लेकिन हम जिन महापुरुषों की कथाएं सुन रहे हैं शास्त्रों में, उनसे हमने कुछ सीखा क्या? भगवान राम की शादी होकर के आई सीता के साथ, पहली रात में, सुहाग रात में, आज भगवान राम सीता को गिफ्ट देने जा रहे हैं। तुम भी देते हो ना? क्या देते? रिंग या गुलाब का फूल? क्या देते हो पहली रात में? पहली मुलाकात करते हो ना शादी के बाद, देते हो ना? लेकिन क्या दिया भगवान राम ने और क्या दिया सीता ने राम को? राम ने सीता को क्या दिया, सीता ने राम को क्या दिया? आहा, देना चाहिए तो गिफ्ट वो दो जो जिंदगी भर काम आए। भगवान राम ने सीता को पहली रात में आकर के कहा, दुनिया के लोग न जाने अपनी पत्नी को पहले दिन क्या क्या नहीं देते, लेकिन ये सारी चीजें, रिंग और ये सारी चीजें अगर दूं, या हीरे की अंगूठी बनवा के दूं, ये कमी तो तेरे बाप पे भी नहीं थी। तेरे बाप पे भी खजाना है, वहां भी कमी नहीं थी इन चीजों की। मैं वो चीज नहीं देना चाह रहा, वो गिफ्ट दी थी तो जिंदगी भर याद करती है सीता। भगवान राम ने कहा कि आज पहली मुलाकात में मैं गिफ्ट देना चाह रहा हूं, आज से तुम्हारे अलावा किसी पर नारी को मैं माता, बहन, बेटी के रूप में देखूंगा।
एक पत्नी धारण, बस ये मेरी गिफ्ट है। सीता ने भी कहा आपके अलावा मैं पर पुरुष को नहीं देखूंगी, ये मेरी भी गिफ्ट है। गिफ्ट दो तो वो देना चाहिए, जिंदगी भर काम आई। और देखी रावण सीता को लेके गया, रावण आकर के प्रलोभन देता है सीता के सामने, लेकिन सीता ने उसको देखा था नहीं। गोस्वामी जी ने लिख दिया, तृण धरि ओट कहती बेटी, तृण धरि ओट कहते बैठे। पर पुरुष को आज तक सीता ने अपनी आंखों से देखा नहीं, और जिसको देखा तो माता पिता भाई के रूप में देखा। बड़ा है तो पिता तुल्य है, बराबर का है तो भाई है, इस रूप में देखा। आज तक कभी पर पुरुष को नहीं देखा। रावण को भी देखा तो तिनके की ओट लगा करके देख रही है। वचन जो दिया पहली मुलाकात में वो जिंदगी भर निभाया। भगवान राम ने भी वो वचन जिंदगी भर निभाया। देखी स्थिति उस सीता के लिए क्या स्थिति बन गई भगवान राम के। एक साधारण पुरुष भी, एक पति भी अपने पत्नी के पीछे इस प्रकार से नहीं जाएगा, पागल हो गए। खग मृग है मधुकर से, हे खग मृग हे मधुकर से, हे खग मृग है मधुकर से, हे खग मृग हे मधुकर से। तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग है मधुकर से। हे खग मृग हे मधुकर से। साधारण पुरुष भी पत्नी के पीछे इस प्रकार से नहीं जाए खोजने के लिए, और वहां तक गए कि अपनी जान भी जो है दांव पे लगा दी सीता के। और देखिए मजे की बात, वहां से लेके आए तो अग्नि की परीक्षा लेके आए। अग्नि के सामने परीक्षा करके तब उनको लेकर के आए, और उसके बाद जब राजा बन गए, अपने सैनिकों से गुप्तचरों से कहा कि जाकर के देखो कि मेरे राजा बनने से लोग संतुष्ट हैं कि नहीं। गुप्तचर गए तो एक धोबी अपनी पत्नी को पीट रहा था। थोड़ी लेट पहुंची होगी रात में उसके पास, तो मारने लगा कि लेट इतनी आई है, कहां गई थी। ऐसा तो वो राम था जो इतने दिन जो है उसकी पत्नी इतनी दूर रही, उसके बाद भी घर में रख लिया। मैं रखने वाला नहीं हूं। और गुप्तचर ने राम को ये बात आके कही। सुबह तो सीता को रवाना कर दिया। वारे राम, भारत का भगवान है राम, भारत का भगवान है कृष्ण, ढूंढने को नहीं मिलेगा। सुबह तो रवाना कर दिया, लेकिन सीता माँ ने तर्क नहीं की। मैंने कल भी बताया था, जहां तर्क है वहां नर्क है, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। पत्नी लाइट के दो तार हैं माय डियर, पत्नी लाइट के दो तार हैं। ये दोनों तार सही जुड़ गए तो घर चमक जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। अगर गलत जुड़ गए तो पूरी लाइन फॉल्ट हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। पत्नी लाइट के दो तार हैं, सही जुड़ गए तो घर में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, और गलत जुड़ गए अंधकार छा जाएगा। और दोनों तारों में से एक तार गर्म होता है और एक ठंडा होता है, इस बात का ध्यान रखना।
अगर दोनों में से जो एक गर्म हो तो दूसरे को ठंडा बन के रहना चाहिए, तभी गर्म चमकेगा। और दोनों ही गर्म गर्म जुड़ गए। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि दोनों में से इतने दिन से रह रहे हो कि दूसरे के साथ देख लो कि दोनों में से गर्म कौन सा है। और समझदार वही है कि अपने घर नहीं बिगड़े, इसलिए दूसरे को ठंडा बन के रहना चाहिए, जरूरी है। जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। राम ने कह दिया जाओ, सीता ने तर्क नहीं किया। ये भी नहीं कहा कि समाज में सबके सामने अग्नि परीक्षा लेके आए हो, फिर भी तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है। कहना आज की होती तो कहती ना, तो सीता जी ने नहीं बोली। ये भी कह सकती थी 8 महीने का बालक जिसके पेट में हो, ऐसी स्थिति पर तो कोई छोटे से छोटा मजदूर भी अपनी पत्नी को बाहर नहीं निकालता घर में, आप तो युवराज हो, ऐसा भी कह सकती थी। सीता मां ने नहीं कहा, आज्ञा, चल पड़ी। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। के वादे भुला तो न दोगे, मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छोड़ा तो न लोगे, मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न दोगे। दोनों ने वायदे किए थे पहले दिन, और वो वादे भूल तो नहीं जाओ, और वास्तव में दोनों ने नहीं बुलाए। देखिए बड़े विचार की बात, मोहब्बत के वादे भूला तो न दोगे, कहीं तुमसे दामन छोड़ा तो न लोगे, मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न दोगे।